श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे ये मैं कामना करती हूँ। मैं आज आप सभी को अपनी अक्षय तृतीया की शाम की पूजा शेयर कर रही हूँ और साथ ही मैं आपको ये भी शेयर करूँगी कि आपने जो पूजा सामग्री में जो भी चीज़ें समर्पित की है उसका हमें क्या करना है, सामग्री को कहाँ रखना है, ये भी मैं साथ में जानकारी आपको शेयर करूँगी। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाया करिए। यहाँ पर शाम के समय सबसे पहले मेरी हर पूजा में मुख्य द्वार की पूजा होती है, तो सर्वप्रथम मुख्य द्वार पर मैं दीपक जलाऊंगी। शाम का समय है और भगवान शिव का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, यहाँ पर उनका नाम लेने के बाद ही मैं दीपक को जलाती हूँ, प्रणाम करूँगी। क्योंकि जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं या प्रतिदिन भी हमें मुख्य द्वार पे दीपक शाम के समय तुरंत जला देना चाहिए। उसके बाद ही अपने घर के मंदिर में हमें पूजा के लिए बैठना चाहिए। उसके बाद मैं तुलसी माता के पास गई और उन्हें भी प्रणाम किया। उसके बाद मैं फिर पूजा के लिए अंदर बैठूंगी। पूजा की सामग्री मैंने सब कुछ तैयार करके रखा है, इसलिए ज़्यादा समय मुझे नहीं लगेगा। सुबह मैंने जो पूजा किया है उसका मैंने आपको शेयर भी किया था और ये शाम की पूजा मैंने कैसे की है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने नारियल, पान का पत्ता, शहद, फूल माला और जनेऊ, इत्र, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ और सुपारी, ये सब चीज़ें मैंने रखी है। झाड़ू मैंने मंगाया था तो थोड़ा लेट हो गया था झाड़ू, तो उसमें मैं आप लोग को वीडियो में नहीं देख पाएंगे। झाड़ू मेरी देर में आई थी तो उसकी पूजा करके मैं अगले दिन उस झाड़ू को मैं मंदिर में ले जाके रख दूंगी। झाड़ू शिव मंदिर में या कोई भी मंदिर में अगर आप आज के दिन चढ़ा रहे हैं या मतलब खरीद रहे हैं तो आप अपने घर में भी रख सकते हैं, आप मंदिर में भी ले जाके रख सकती हैं। तो मैं यही सोची हूँ कि मैं ले जाके अपने शिव मंदिर में कल, आज पूजा करने के बाद कल मैं ले जा करके शिव मंदिर में रख दूंगी। ऐसे मैंने धनतेरस पे भी किया था। धनतेरस पे मैंने झाड़ू लिया था और उसको दीपावली के सुबह सबसे ले जाके मैंने झाड़ू मंदिर में रखाई थी। तो इस तरीके से मैंने चौकी को तैयार किया है। शंख रखा है, लड्डू गोपाल, नारायण, वैभव लक्ष्मी की पुस्तक भी रखी है, क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो हमें वैभव लक्ष्मी की स्वरूप की भी पूजा करनी है। यहाँ मैं चावल से कमल की आकृति बना लूँगी, फूल की आकृति बनाऊंगी, इसी के ऊपर मैं दीपक रखूँगी। चौकी मैंने अपने मंदिर के बाहर बना के तैयार कर रही हूँ। और इस तरीके से कुछ मैंने मिट्टी का घड़ा मंगाया था तो वो मुझे मिल गया था, तो इस घड़े में थोड़ा जल डाल के मौली लगा के लपेट दूंगी। क्योंकि जैसे कि कहा जाए घड़े की पूजा हमें करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है, पूजा आपने फोटो में भी देखा होगा कई। तो इस घड़े की मैं पूजा करने के बाद, क्योंकि मिट्टी के पात्र का कहा जाता है वैशाख मास में जल भर के दान भी किया जाता है। वैशाख मास में मिट्टी के पात्र का रखा हुआ रात भर का जल भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। मिट्टी के पात्र के जल भर के हमें पूजा भी करना चाहिए। तो मुझे बड़ा घड़ा लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं छोटे से घड़े को आज ही मंगाई हूँ और इस पर सात्विक बना रही थी। तो उसके बाद मैं इस पर रख के इसी पर नारियल रख दूँगी। मैंने यहाँ पर आम का पत्ता नहीं रखा है क्योंकि नारियल मैं इसी के ऊपर रख दी थी जल डाल करके। और फिर इस घड़े को मैं क्या करूँगी कि शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। सोमवार या पूर्णिमा के दिन मैं रात भर जल को रखूँगी एक दिन पहले, और फिर अगले दिन मैं शिवलिंग पर सभी व्यक्ति से हाथ स्पर्श करा करके मिट्टी का रखा हुआ रात्र का पात्र का जल तांबे में पलटने के बाद कुंदकेश्वर महादेव के नाम पर शिवलिंग पर समर्पित करूंगी। और आप भी जरूर करिएगा वैशाख मास में। ऐसा कहा जाता है कि अब उन्नति से आप निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो मिट्टी का पात्र लिया मैं उसमें इस्तेमाल करूंगी और आज मैं पूजा भी कर रही हूँ। इसके ऊपर पर मैंने नारियल रखा है और मौली लपेटा है, शंख की पूजा कर रही हूँ, शालिग्राम है, गौ माता है, हमारे लड्डू गोपाल हैं, यानी हमारे लक्ष्मी नारायण की भी पूजा हो रही है यहाँ पर। और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष की जाती है, तो लक्ष्मी नारायण की पूजा साथ में की जाए, उनके शस्त्र यानी शंख वगैरह सबकी पूजा की जाए तो श्रेष्ठ है। यहाँ पर मैंने लाल कुमकुम अक्षत लगा करके टीका लगा रही हूँ। आपने अगर कौड़ी लिया है या आपने गोमती चक्र लिया है या आपने चांदी का सिक्का लिया, जो भी चीज़ लिया है, आप माता रानी की चरणों में समर्पित करेंगे। और उसे क्या करना है, उसे हमें क्या करना है, अगले दिन किसी लाल कपड़े में लेकर के माता लक्ष्मी से कृपा प्राप्त करके उसको अपने तिजोरी के स्थान में रखना है। जैसे हम धनतेरस के दिन कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं, उसकी पोटली बनाते हैं, वैसे ही आप जो है अक्षय तृतीया की भी पोटली बना सकते हैं। क्योंकि अक्षय तृतीया पर किया गया आपका अक्षय कराता है और अखंड कराता है, वृद्धि कराता है। तो अक्षय तृतीया कोई सहज तिथि नहीं है, बहुत ही अपने आप में सर्वमान्य और सर्वसिद्धि जो है तिथि मानी जाती है। यहाँ पर मैं पान के पत्ते पर शहद डाल करके माता लक्ष्मी को भोग लगाऊंगी। मैंने हल्दी का गांठ, कमलगट्टा समर्पित किया है।
गोमती चक्र और मैंने जो है कौड़ी नहीं लिया था, जो कि मेरे पास पहले से था। तो मेरे पास जो है कमलगट्टा हल्दी की गांठ थी, मैंने समर्पित किया है। और मैंने नारियल और झाड़ू, आज के दिन मिट्टी का पात्र, यही मैं खरीदी हूँ। सुबह मैंने आपको बता चुकी थी कि 3 मुट्ठी चावल और दक्षिणा मैं मंदिर जाके ब्राह्मण को दे आई हूँ। शंख की पूजा हमें करनी चाहिए। अगर आज के दिन आप शंख नहीं आप ले सकते हैं, शंख को हमें खरीदना चाहिए। कहा जाता है कोई भी चीज़ कर्म करते हैं, अच्छा करे चाहे पुण्य करे, आपका अखंड हो जाता है। यहाँ पर हम जो है खीर का भोग लगा रहे हैं। खीर का भोग, वैसे तो शुक्रवार भी है और माता लक्ष्मी का भी दिन है, तो हमें खीर का भोग लगाना चाहिए। देखिए, आपके पास कितना भी कोई भी सामर्थ्यवान हो, जितना भी सामर्थ्य है, आप उतना माता लक्ष्मी को खरीद के समर्पित कर सकते हैं। यहाँ मखाने का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि मखाने का भी भोग हमें लगाना चाहिए, मेवे का भी भोग लगाना चाहिए। तो यहाँ मैं मखाने का भोग लगा रही हूँ। उसके बाद मैं पूजा करने के बाद जो है पहले दीपक जलाऊंगी, दीपक जल की पूजा करूंगी। और अगर हम पूजा करते हैं अक्षय तृतीया पर, तो अक्षय तृतीया की चौकी पर जो भी चीज़ें आप समर्पित करती हैं, उसको आप, जैसे कि आपने अगर चांदी का सिक्का, सोना चांदी अगर आपने खरीदा है, तो उसे आप अगले दिन हटाइएगा। या आपने जो है पीली सरसों चढ़ाई है, या खड़ी धनिया होती है वो चढ़ाई है, गोमती चक्र, या आपने कौड़ी चढ़ाया है, कमल गट्टा, हल्दी की गांठ, जो भी कुछ चढ़ाया है, उसको आप अगले दिन आंचल में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए मांगेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, मैं इसे धन के स्थान पे रखूँ, आप इतनी वृद्धि कराइए, इतनी अखंड कराइए कि हमारे घर में सुख समृद्धि, धन की वैभव प्राप्त कराइए। और नारायण से प्रार्थना करिए, क्योंकि आज के दिन सुदामा मिलने गए, तो नारायण और माता लक्ष्मी से दोनों से कृपा मांगिए। इसीलिए मैंने अपने चौकी पर शालिग्राम, लड्डू गोपाल सभी को स्थापित कर दिया है। उस पोटली को आप धन के स्थान पे रख दीजिए। अगले दिन आपको करना है, जो आपने फूल चढ़ाया है, आपने पान का पत्ता चढ़ाया है, या जो भी कुछ चढ़ाया है, उसे किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। इस तरीके से आपको हटाना है। तो यहाँ पर मैं अब श्री शुक का पाठ करूँगी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूँगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बताया था कि अक्षय तृतीया के दिन हमें श्री शुक का पाठ करना है, और साथ ही हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। यहाँ पर मेरी कन्या खुद बेटी लक्ष्मी स्वरूप है, जिसका मैं टीकाकरण कर देती हूँ, चरण स्पर्श कर देती हूँ। बेटियाँ हमारी लक्ष्मी की स्वरूप मानी जाती हैं, तो हम अपने बेटी की भी पूजा ज़रूर करेंगे और माता लक्ष्मी से प्रार्थना और आशीर्वाद लेंगे। तो इस तरीके से मेरी बेटी की भी टीकाकरण मैंने कर चुकी हूँ। और अब मैं मंत्रों का जाप करूँगी। जितना भी आप अच्छे कर्म करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, आपका अखंड हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर जितना भी हो सके आप उतना पुण्य करिए जो आपका अखंड हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं जो शाम को जो मंत्र का जाप करती हूँ, वो मंत्रों का जाप मैं कर रही हूँ। फिर यहाँ पर मैं अब आरती करूँगी। आरती माता लक्ष्मी की करूँगी, और फिर माता लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना भी मांगूंगी। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई पूजा करते हैं तो हम कोई बहुत ज्ञानी नहीं होते, हमसे बहुत सारी गलतियाँ त्रुटियाँ हो जाती हैं, और सबसे हो जाती होंगी। अगर आपने क्षमा प्रार्थना भगवान से मान लिया, तो क्षमा प्रार्थना से आपकी गलती को भगवान क्षमा कर देते हैं। उसके बाद अपने आसन के नीचे जल गिराएं। ओम शुक्राय नमः, चंद्राय नमः का बोलते हुए अपने नेत्रों पे लगाना चाहिए। अगर आप आसन के नीचे जल नहीं गिराते हैं और आप ये नहीं बोलते हैं, तो आपकी सारी पूजा इंद्र देवता ले जाते हैं। तो इसलिए जब आप आसन उठाते हैं तो जल ज़रूर गिराएं, और अपने नेत्रों पे ओम शुक्राय और ओम चंद्राय नमः का नाम ज़रूर लें। तो इस तरीके से मैंने कुछ अक्षय तृतीया की पूजा की, जो मैंने आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी, जानकारी भरी रही होगी, और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी मैं जानकारी आपको शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो, और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री